सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ के बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहब का भगत भाइयों, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक PDF लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 और 72 ओम प्रकाश दास, राजस्थान से गंगानगर से। भगत भाइयों, इस पुस्तक में छुड़ानी, क्रोथा और बरवाला और 5 महिला और 1 बच्चे की हत्या किसने की, इसमें संपूर्ण खुलासा है। भगत भाइयों, इस पुस्तक को आप एक बार अवश्य पढ़े। परमात्मा की दया हुई है शशि भूषण दास जी पर, जो ये पुस्तक आज आपके बीच में है। इसमें कोर्ट की टोटल जजमेंट फाइल है भैया, किसने 5 महिला और 1 बच्चे की हत्या की है और किन गुंडों ने कोर्ट में जुर्म स्वीकार किया है। इसमें पूरा टोटल जजमेंट है भगत भाइयों, कितने मुकदमे लगे हैं, कितने बरी हो गए, कौन सा चल रहा है, कौन सा सजा हुई है, सभी। और भगत भाइयों, अब मैं आपको एक और बता देना चाहता हूँ कि ये जो RSS के गुंडे हैं ना, ये संत रामपाल जी महाराज को बदनाम करने के लिए भगत भाइयों ये गली गली मोहल्ले मोहल्ले में पुस्तकें बेच रहे हैं जिसमें अश्लील भाषा लिखी हुई है। और जब इनसे गुंडों से पूछते हैं कि ये पुस्तक कहाँ छपती है, इसका प्रकाशक कौन है, आपने किसने आपको आदेश दिया है, कहाँ से पुस्तकें मिलती है, तो ये गुंडे क्या बोलते हैं, हम आपको छेड़खानी का आरोप लगा देंगे। भगत भाइयों, इनके पास में और कुछ नहीं बचा, अब यही बचा है कि महिलाओं को साथ में, भगत बच्चों को साथ में लाते हैं और ये छेड़खानी का आरोप लगा देंगे और हम आप पर FIR दर्ज करवा देंगे। तो भगत भाइयों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अभी भी वो शिवास त्रिवेणी जी है, उसके साथ में वार्ता विलाप हुई, उसकी मैं वीडियो अगर लगाऊंगा, आप वीडियो देख लेना। भगत भाइयों, जो ये फर्जी पुस्तकें रामपाल जी महाराज के नाम से बिक रही है, जीने की राह, ज्ञान गंगा, अंधश्रद्धा, भक्ति, खतरा, ईजान, कबीर सागर का सरलार्थ। और भगत भाइयों, जब जब भूल पड़े, इन पुस्तकों में अश्लील भाषा में लिख कर संत रामपाल जी महाराज को बदनाम कर रहे हैं ये, और इनका कोई मतलब नहीं है। ये पुस्तकें परमाणु बम से भी ज़्यादा घातक है भगत भाइयों, क्योंकि इन पुस्तकों से समाज में अराजकता फैल रही है। भगत भाइयों, परमाणु से भी ज़्यादा ये खतरनाक पुस्तकें हैं, क्योंकि परमाणु तो, अगर परमाणु एक छोड़ दिया जाए तो मतलब पूरा विश्व, हिंदुस्तान ख़त्म नहीं होता, एक परमाणु से बच जाएंगे। लेकिन जो इस पुस्तक से तो मतलब भगत भाइयों, इन लोगों का इतना नेटवर्क तगड़ा है, इन लोगों ने एक मैसेज देना होता तो 5 मिनट पूरे विश्व में ये मैसेज दे देते हैं भगत भाइयों। और जो ये एक पुस्तक गली मोहल्ले में ये बेच रहे हैं भगत भाइयों, इससे इतनी अराजकता फैलती है कि इससे इतना बड़ा बम विस्फोट होगा भगत भाइयों, सोच भी नहीं सकते। भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज 18 नवंबर 2014 को बरवाला कांड के अंदर 6 हत्या हुई थी। यही गुंडे थे भगत भाई, पुस्तक बांटने वाले यही गुंडे थे। और भगत भाइयों, ये बगैर परमिशन काम करते हैं। MP मंदसौर के अंदर भी भगत भाइयों, इन गुंडों ने एक समागम रखा था, वहां पर देवीलाल कोऑर्डिनेटर की गोली लगी थी। भगत भाइयों, पुस्तक बेचने वाले तुम भी सुधर जाओ। ये बताते नहीं है कि पुस्तक कहाँ छपती है, कौन छापता है, कौन इनको बेचने का आदेश देते हैं। लेकिन ये गुंडे गुंडियाँ ये क्या बोलती है कि हम आप पर छेड़खानी केस लगा देंगे। इनके पास में लास्ट हथियार ये है कि इन पर बलात्कार का केस डाल दो, ताकि अपने से को पूछे ना, अपने पुस्तकें बेचने दे, क्योंकि इनका कमीशन मिलता है। भगत भाई, जो पुस्तक बेचते हैं, इन सब गुंडों की तनख्वाह है, गुंडियों की। ये अराजकता फैल रही है। तो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति, गुंडे गुंडियाँ पुस्तक गांव गांव में, गली गली में, शहरों शहरों में गलत प्रचार कर रहे हैं। अगर जगत व भगत इनसे पूछे कि पुस्तक कहाँ छपती है, तो ये गुंडे गुंडिया क्या कहती है कि हम आपके ऊपर छेड़खानी का आरोप लगा देंगे, हम छेड़खानी का आरोप लगा देंगे। मैं वीडियो लगाऊंगा आगे, आपको भी अपनी आंखों से देख लेना भगत भाइयों, जो मैं आगे वीडियो डाल रहा हूँ, जो अपने आंखों से देख लेना भगत भाई, कानों से सुन लेना। प्रमाण की प्रत्यक्ष में जरूरत नहीं होती है। इन गुंडों के पास नहीं हथियार बचा है कि अपने इन पर मतलब छेड़खानी का 376 का मुकदमा बनाओ। जैसे रामचंद्र दास तो कानपुर में था, और ये मलोट के अंदर पंजाब वाली सुभाष सर, इन कोऑर्डिनेटरों ने मुकदमा लगाया था मेरी बेटी के और मेरी औरत के कपड़े फाड़ दिए। कहाँ तो यूपी रहेगी, कहाँ पंजाब रहेगा। भगत भाइयों, धड़ा धूटगा, झगड़ा कूटगा। इन गुंडों के पास में लास्ट उपाय यही है कि छेड़खानी, बलात्कार का केस बनाओ। क्यों कि ये सब फर्जी पुस्तकें बेच रहे संत रामपाल जी महाराज को बदनाम करने के लिए। भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज को 11 साल हो गए, जेल के अंदर 1 दिन का पैरोल नहीं मिला, और संत रामपाल जी महाराज के नाम से बाहर एक कागज भी नहीं आता भगत भाइयों, ने ऑडियो आता, ना वीडियो आता, कुछ भी नहीं आता भगत भाइयों। न आश्रम चल सकते हैं।
ये राम कुमार ढाका बोल रहा है कि हमारी सरकार से मिली भगत है इसलिए ये बेच रहे हैं। क्यों? कि प्रशासन से इन गुंडों की सबकी मिली भगत है। संत रामपाल जी महाराज 11 सालों से जेल में भगत भाइयों। 5 वेलर एक बच्चे की हत्या, डबल आजीवन कारावास है। संत रामपाल जी महाराज के नाम से कोई भी चीज बाहर नहीं बिक सकती और देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है भगत भाइयों। 5 वेलर एक बच्चे की संत रामपाल जी महाराज को 6 हत्या के अंदर दोषी इन लोगों ने सिद्ध किया है। इन गुंडों ने राम कुमार ढाका, मनजीत, बलजीत, ये महेंद्र, अंजू, अमित, मनोज, सजीव हुड्डा, ये 51-52 थे भगत भाइयों। इन गुंडों ने संत रामपाल जी महाराज के परिवार वालों ने संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान दे करके और आजीवन कारावास, डबल आजीवन कारावास सजा करवा दी। अनिश का भी इस पर केस लगा हुआ है, जिसके अंदर क्या है भगत भाइयों कि संत रामपाल जी महाराज को एक दिन का पैरोल भी नहीं मिले। ये जहाँ भी दिखाई दे जाए भगत भाई पुष्ट का बेचने वाले, तो उसको जूतों से कुटाई करो और 100 नंबर पर डायल करके इनको जल्दी पकड़ाओ, वरना भगत भाइयों इन पुस्तकों के आधार पर कुछ भी हो सकता है। भगत भाइयों न तो अंदर से ऑडियो आती है न वीडियो आती है। 21वीं सदी है भगत भाइयों। आप ITA के तहत जवाब मांगो, आपको जवाब मिलेगा क्या आता है क्या नहीं आता। हमने ITA के तहत जवाब मांगा है, नील आया है, कुछ नहीं आता अंदर से। और नहीं भगत भाइयों गुरु जी का आदेश मान रहे, गुरु जी का आदेश मान ही नहीं रहे हैं। ये भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज का आदेश नहीं मान रहे। संत रामपाल जी महाराज को 18 नवंबर 2014 को गिरफ्तार किया था ना। जब संत रामपाल जी महाराज को मीडिया वालों ने पूछा था भगत भाइयों, बोले ये काले कपड़े कमांडो किनके हैं, किसके हैं? तो संत रामपाल जी महाराज ने कहा था भगत भाइयों ये कमांडो मेरे नहीं है, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के है। बोला रामपाल जी समिति आपकी है? तो रामपाल जी ने कहा था ये समिति राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है, मुझे बंधक बना लिया था, मैं छुपा रहा इसलिए बच गया, ये जान से मार देते। भगत भाइयों आंखें खोलो, संत रामपाल जी महाराज को कौन मार देना चाहता था? संत रामपाल जी महाराज को किसने बंधक बनाया था? संत रामपाल जी महाराज के रहते से थे। संत रामपाल जी महाराज ने कहा था इस संगीत में 2 काल के दूत हो गए। संत रामपाल जी महाराज के रहते से थे, एक महिला से नाम दीक्षा दिलवाने लग गए थे भगत भाइयों। अगर संत रामपाल जी महाराज रहते से थे एक महिला से नाम दीक्षा दिलवा सकते तो भगत भाइयों आज ये क्या नहीं कर सकते। जितनी पुस्तकें भगत भाइयों सब फ्रॉड पुस्तकें हैं। अगर कहीं भी कोई भगत भाई, भगत या भगतमती, गुंडे या गुंडकी या गुंडियाँ हैं, गुंडियाँ सब ये बोलते हैं ना, छेड़खानी का आरोप लगा देंगे। कहीं भी अगर आप नजर आ गए तो भगत भाइयों ये खुद आप पुस्तक बेचने वाले खुद जवाबदार हो गए और थाने में जाओगे, आपकी सजा होगी। दिल्ली में 3 महिलाएं की 10 महीने की सजा हो गई थी पुस्तकों के बारे में। प्रमाण सहित बोल रहा हूँ भगत भाइयों, मैं ये बगैर प्रमाण नहीं बोल रहा। जगत व भगतों से, जगत व भगत भाइयों से मेरी निवेदन है, कहीं भी ये संत रामपाल जी महाराज के नाम से फर्जी पुस्तकें कहीं भी बेचते नजर आ जाए तो भगत भाइयों 98-280 और 72-914 ओम प्रकाश दास के पास में फ़ोन करना और इन गुंडों को पकड़ो और इनको जेल में डालो। भगत भाइयों ये अराजकता फैला रहे हैं समाज के अंदर, देवी देवताओं के नाम पर बहुत गंदे हैं भगत भाइयों ये अभद्र भाषा के अंदर। तो भगत भाइयों अब मैं आगे एक वीडियो लगा रहा हूँ, उस वीडियो को आप ध्यान से देखना और इसको आप भगत भाइयों आप इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्यों कि आजकल ये बहुत फ्रॉड चल रहा है भगत भाइयों। पुस्तकों के अंदर इतनी अश्लील भाषा लिखी है भगत भाई, देवी देवताओं के बारे में इतने ऐसे शब्द लिखे हैं कि घर पर बैठ कर इस पुस्तकों को पढ़ नहीं सकते भगत भाई। जीने की राह, जब जब भूल पड़े, ज्ञान गंगा, अंधश्रद्धा भक्ति खतरा है धाम, ये भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज नहीं लिखी है। जितने भी भगत भाइयों आश्रम है सब फर्जी है, जितने भी कोऑर्डिनेटर सब भगत भाइयों तनख्वाह पर है। ये अयाशी कर रहे हैं भगत भाइयों, अयाशी। ये सब हत्यारे बलात्कारी है। संत रामपाल जी महाराज को हत्यारा साबित कर दिया, बलात्कारी साबित कर दिया, झूठा साबित कर दिया इन गुंडों ने। जब भगत भाइयों आपको पता है कि जब संत रामपाल जी महाराज 11 साल से जेल में है, एक दिन का पैरोल नहीं मिला, जेल के अंदर से ऑडियो वीडियो नहीं आ सकती है, न को लेटर आ सकता है, न को पुस्तक छप के आ सकती है भगत भाइयों। अरे 21वीं सदी के है, आप जागो भगत भाइयों। अब मैं आगे एक वीडियो लगा रहा हूँ, उसको देख लेना। वो बोल रही है गुंडी, क्या बोल रही है कि मैं आपके ऊपर छेड़खानी का आरोप लगा दूंगा, छेड़खानी का।
छेड़खानी का 300 क्षेत्र केस बना दूंगा बलात्कार का। बोलते छेड़खानी का क्या मतलब होता है? इस पर एफआईआर दर्ज कराओ, क्षेत्र की हमारे साथ छेड़छाड़ी करके कुछ भी कर सकता है। जैसे रामचंद्र दास पर इन गुंडों ने, कानपुर के रामचंद्र दास पर इन गुंडों ने कहाँ तो यूपी पड़ गई, ये यूपी और कहाँ पंजाब, बोला मैं लड़की के कपड़े फाड़ दिए। भगत भाइयों, इनके पास में हथियार इतना ही है कि हमारे लड़की के कपड़े फाड़ दिए और छेड़खानी करते हैं। सत साहब इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना है बोले भगत भाइयों। आगे मैं 2-3 वीडियो लगा रहा हूँ, आप उस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनना और देखना। सत साहब जय हो, बंदी छोड़ के बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। किताब बांट रहे, हमारा ये जुर्म है किताब बांटना। क्या क्या लिखा है दुर्गा माता का? पढ़िए, किताब पढ़िए, क्यों की सीधी बात। क्यों कहाँ छपती है किताबें? हमें नहीं पता क्यों? किताब बांटने का जुर्म बता रहे दूर से बात करो, दूर से किताब बांटने का जुर्म बता रहे दूर से बात करो, दूर से। आपने कोई सारे फोन लगाइए, किताब में कह दूंगी कि आप आयो छेड़ना उनका, किताब में कह दूंगी कि आप आयो छेड़ना उनका, किताब में कह दूंगी कि आप आयो छेड़ना उनका, किताब में कह दूंगी कि आप आयो छेड़ना उनका। पुस्तक बेचने वाले इन गुंडे गुंडियों का पूरा काला चिट्ठा इस ज्ञान अमृत सदन का पुस्तक